नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में धूमधाम से मनाया गया बाबा ईश्वर शाह का अवतरण दिवस। सुभाष चौक में हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा को गलत तरीके से हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अक्षम्य, विधायक संजय सतेंद्र पाठक ने। नई बस्ती में बंद पड़े कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान, क्षेत्र में मचा हड़कंप। जिला अस्पताल गेट के सामने से श्री शंकर भोजनालय में अज्ञात 3-4 युवकों ने खाना पैक करने को लेकर होटल संचालक और कर्मचारियों से की मारपीट। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। बाबा ईश्वर शाह जी के अवतरण दिवस पर आज माधवनगर सहित शहर में जगह जगह विभिन्न आयोजनों का सिलसिला दिन भर चलता रहा। इसी क्रम में शहर के हृदय स्थल सुभाष चौक पर समाज सेवी सुनील हासीजा मित्र मंडली द्वारा विशाल भंडारा और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, जो कि दरबार के प्रमुख सेवादारों ने प्रारंभ कराया था। हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। सतगुरु साहिबान जी ने हरे माधव का अलख जगाकर पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि सब में परमात्मा की अंश आत्मा एक समान है। समर्थ है आत्मा, जागो तू जागो तू। हरे का भाव आत्मा, माधव का भाव परमपिता परमात्मा। सभी शरीर आत्मा के वस्त्रों के समान हैं। जब तक शरीर में आत्मा है, चाहे वो किसी भी जाति मजहब का क्यों न हो, सब में आत्मा एक समान है। चाहे कोई भी भाषी क्यों न हो, चाहे ईद मनाता हो या दिवाली, सब में आत्मा एक समान परमात्मा की अंश समाई है। सभी बाबा जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रकटोत्सव के रूप में हम सभी मिलकर यहाँ पे मना रहे हैं और भंडारा रूपी प्रसाद वितरण यहाँ सुभाष चौक से किया जा रहा है। हरे माधव की पूरी टीम और हम सब मिलकर बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। सभी से निवेदन है कि सभी यहाँ से प्रसाद पाई के जाएंगे। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हर वर्ष हमारे प्रभु बाबा हरे माधव जी का आज जन्मोत्सव है और बड़े ही हम लोग भाग्यशाली है कि हम लोग को पहली बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। पूरी मंडली को, हमारी सुनील हसीजा, हमारे साथ रौनक खंडेलवाल जी, अन्य पूरे हमारी जो समिति है, उन लोग ने तय किया कि इस वर्ष बाबा जी का जन्मदिवस बड़े हर्ष और उल्लास से सुभाष चौक में मनाएंगे और इसमें प्रसाद वितरण कर लोगों को एक अच्छा संदेश भी देंगे कि सब धर्म एकता के साथ, जैसा हमारा कट्टी शहर शुरू से चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा। हरे माधव। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश गौरव। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की मैहर बाईपास तिराहे में लगी प्रतिमा को गलत तरीके से हटाया जाना दुर्भाग्यजनक एवं अक्षम्य है। विधायक संजय पाठक ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है। श्री पाठक ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थापित पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा मध्य प्रदेश के गौरव पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री माधवराव सिंधिया की चाका बाईपास पर स्थापित प्रतिमा, जो कि बाईपास निर्माण के चलते हटाई गई है, उसे हटाने का तरीका बेहद दुर्भाग्यजनक था। विजय राघवगढ़ विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता संजय पाठक ने वीडियो बयान जारी करते हुए NHI की प्रतिमा हटाने के तरीके पर सवाल खड़ा किया। इस दौरान मौजूद अधिकारियों अथवा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। श्री पाठक ने कहा कि बाईपास निर्माण के कारण स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को पुनर्स्थापित किया जाना जरूरी था, लेकिन जिस तरीके से उस प्रतिमा को क्रेन के सहारे अमर्यादित ढंग से हटाया गया, वह किसी भी स्थिति में सही नहीं कहा जा सकता। यह NHI राजमार्ग के अधिकारियों की
असंवेदनशीलता तथा एक राजनेता का घोर अपमान है। श्री पाठक ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए संबंधित विभाग से इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ ही आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए भी सरकारी विभागों को कड़े शब्दों में चेताया है। आज मेरे संज्ञान में एक विषय है कि हमारे कटनी जिले में जो जबलपुर से रीवा जाने वाला बाईपास है जिसका पुनर्निर्माण हो रहा है, उसमें मैहर की तरफ रीवा की साइड पे हमारे मध्य प्रदेश के गौरव भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व रेल मंत्री आदरणीय माधवराव सिंधिया जी की पूर्व से ही प्रतिमा स्थापित थी। चूंकि चौराहा नया बन गया है, बाईपास का निर्माण नए तरीके से हो गया, इसलिए आदरणीय माधवराव सिंधिया जी की मूर्ति को पुनर्स्थापित करना था नए स्थान पर। लेकिन जिस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, जिस अपमानजनक तरीके से क्रेन से लटकाकर गले में रस्सी बांधकर माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा को शिफ्ट किया गया, ये बहुत ही आपत्तिजनक और दुखद है। मैं NHAI के अधिकारियों से और उन ठेकेदारों से ये आग्रह करता हूँ कि जिस भी कर्मचारी ने, जिस भी अधिकारी ने, जिनकी भी मौजूदगी में ऐसे हमारे राष्ट्र के इतने बड़े नेता का, जिनका सम्मान आज पूरा प्रदेश करता है, अगर अपमानजनक तरीके से उनको शिफ्ट किया गया है, उसको दंडित किया जाए ताकि भविष्य में भारत के किसी भी महान नेता के साथ इस प्रकार की अपमानजनक हरकत दोबारा ना होने पाए। मेरा एक बार फिर से आग्रह है NHAI के अधिकारी से, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से, उस ठेकेदार से भी कि माननीय माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा को जहाँ पुनर्स्थापित किया जाना, उस स्थल को बहुत भव्यता के साथ, सुंदरता के साथ पुनर्स्थापित किया जाए, यथाशीघ्र स्थापित किया जाए। और जिसने भी ये गलती की है, हमारे इतने बड़े दिग्गज नेता, हमारे पथ प्रदर्शक और मध्य प्रदेश के गौरव माधवराव सिंधिया जी के साथ, उसको दंडित भी किया जाए। धन्यवाद। कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीगंज हल्दीराम गली में कपड़े के बंद गोदाम में लगी भीषण आग घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों का हुजूम जमा हो गया। मौके पर तुरंत दमकल दस्ते को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल वाहन द्वारा आग बुझाने के प्रयास जोरों शोरों से किए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक माधवनगर निवासी जंगर दास पंजुमल वालों की नई बस्ती में कपड़े की गोदाम है। रविवार की शाम कोई ना होने के कारण बंद गोदाम में बताया जा रहा है कि गोदाम में रखे लाखों रुपए के कपड़े आग की चपेट में आने से जल गए। आग बुझाने के लिए 2 दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन खबर लिखे जाने तक आग नहीं बुझ सकी थी। दीप मालिकाओं से उज्जवल अग्रसेन उद्यान, रोशनी का यह त्योहार है। दिलों में हमारी एकता, सद्भावना, सदाचार, 1 रुपए सहयोग का, 1 ईंट सेवा की, यही तो परोपकार है। जय अग्रसेन महाराज। देवी महालक्ष्मी माता की जय। बोलो अग्रसेन महाराज की जय। जिला अस्पताल गेट के सामने स्थित श्री शंकर भोजनालय में अज्ञात 3-4 युवकों से खाना पैक करने को लेकर होटल संचालक और कर्मचारियों मालिक की मारपीट हुई। होटल में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। कटनी थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल गेट के सामने से शंकर भोजनालय में आज सुबह अज्ञात 3 से 4 युवा भक्त खाना खाने पहुंचे थे, जहां के द्वारा खाना पैक करने के साथ ही खाने का भी ऑर्डर दिया गया था। इसके बाद किसी बात को लेकर उनके द्वारा होटल संचालक से विवाद शुरू कर दिया। जिस समय युवक होटल में थे, होटल मालिक ने काउंटर पर बैठी हुई थी। अचानक युवक मारपीट करने लगे और कर्मचारियों को भी पीटा। उसने ऑर्डर कराया, हमारा पैकिंग चार्जेस हम नहीं लगाते। उसने बोला कटलरी दे दो, हमने थोड़ी सी कटलरी रख दी। उसकी थोड़ी कटलरी कम थी, उसने लड़ा बड़े पापा से, वो हाथापाई करने लगा। तो हाथापाई वगैरह हुई। उसके बाद उसके दोस्त वगैरह आए, वो कोतवाली चले गए वो लोग सब। तो कोतवाली उसके दोस्त आए, उन्होंने ये कर दिया सर, तोड़फोड़ की है। हाँ, पूरी दुकान तोड़फोड़ दी। ये दुकान का नाम क्या है? शंकर भोजनालय। कितने लड़के थे लगभग? हाँ कितने लोग थे? सर वो तो एक ही था, बाकी उसके दोस्त 2-3 थे जिनने इसका हाल ये किया है। मारपीट भी की है? मारपीट की है सर। मेरे भाई के पूरा खून निकल रहा है। मेरे बड़े पापा, क्या नाम है उनका भाई का? भाई का रुपेश साहू। और पिताजी का? पिताजी का विकास साहू। उनके साथ भी मारपीट की? हाँ सर।
क्या नाम है आपका? सर मैं खुद वकील हूँ, एडवोकेट वर्तिका साहू मेरा नाम। शतरंज संघ के तत्वाधान में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य अंडर 13 शतरंज प्रतियोगिता 2024 का समापन मंगलम मैनूर में हुआ। प्रतियोगिता के बालक वर्ग में सीएम माधवेंद्र प्रताप शर्मा ने शानदार खेल दिखाते हुए प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि मीतांश दीक्षित और रुद्राक्ष गर्ग ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। आदित्य मनीष अवस्थी ने चौथा स्थान हासिल किया। इन चारों खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से आए कुल 132 प्रतिभागियों में 88 बालक और 44 बालिकाएं थी जिनने हिस्सा लिया और अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड खेले गए, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने खेल से दर्शकों और निर्णायक को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का संचालन मोनिका श्याम निषाद और जयशिखा माझी ने किया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर जिला शतरंज संघ के संरक्षक डॉक्टर सुशील खंपरिया, अध्यक्ष जमुना प्रसाद निषाद, सीवीएस अहिरवार, टूर्नामेंट डायरेक्टर श्रीमती शशि निषाद, जयशिखा माझी, सचिव शेखर वर्मा, विकास साहू, श्याम निषाद, दीपिका पांडे, आशिफ खान, आयुष सेन उपस्थित रहे। कटनी जिला शतरंज संघ ने इस आयोजन का सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी प्रतिभागियों, आयोजकों और दर्शकों का आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।